इत्तेहादियों के शिकवे दूर करने का मिशन। नवाज शरीफ का फजलुर रहमान से राबते के बाद शहबाज शरीफ को टेलीफोन। JUIF के सरबराह के शिकवों पर वजीर आजम से बातचीत। वसीतर मुशावरत के लिए इत्तेहादी सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत। कायद नून लीग ने फजलुर रहमान को आसिफ जरदारी से दुबई में होने वाली मुलाकात के बारे में एतमाद में भी लिया। दोनों रहनुमाओं में निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। कायद नून लीग की मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी। निगरान सेटअप पर मुशावरत का मामला, सियासी राबते तेज। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास कल बुला लिया। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों और निगरान सेटअप से मुतल्लिक भी उमूर पर गौर होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन बारे भी अहम मुशावरत होगी। आइंदा इलेक्शन की तैयारियां। आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। आज पहुंचेंगे, चंद रोज क्याम करेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से भी मुलाकात का इम्कान। दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धड़ों का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। आसिफ जरदारी से PTI के रुकने कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली की बिलावल हाउस में मुलाकात। साबिक सदर से लसबेला के अहम सियासी शख्सियत वडेरा हसन जामोट की भी मुलाकात। मीर खान मोहम्मद जमाली और हसन जामोट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में एक साजिश के तहत एक किरदार कशी की मुहिम चलाया गया। जो असली सियासी जमातें हैं वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रायोरिटी है इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम को मुआशी बहरान से निकालना है। मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही देखी। लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी अमले जिदोजहद पर यकीन रखती है। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई, किरदार कुशी की गई। आसिफ जरदारी के दौरों से चीन ने पाकिस्तान को CPEC का तोहफा दिया। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी दीगर जमातों से बेहतर है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वजीर खारजा ने धाबीची स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। ऑन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल को मुस्ताफी होने की हिदायत नहीं की। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी सियासी इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। आने वाले इंतखाबात में सियासी फैसले इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक हमारे दोनों मेंबर काबीना का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर तरीन का बयान, हुकूमत का हिस्सा हैं, मुद्दत मुकम्मल होने तक साथ रहेंगे। काबीना से इस्तीफे की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ऑन चौधरी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जहांगीर तरीन के घर आमद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दीगर अहम अमूर पर भी गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफात पर ताज़ियत भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की भी जहांगीर तरीन से उनकी भाई की वफात पर ताज़ियत। मरहूम के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। CPEC का आइडिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग प्रीमियर लीग को CPEC का आइडिया दिया था। CPEC का हरगिज ये मतलब नहीं था कि कुछ सड़कें बना दो और पावर सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट थी। CPEC का और बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और CPEC का मकसद यही है कि पाकिस्तान को चाइना की मदद से हम ऐसी इंडस्ट्रियल जोन्स दें जहां पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़े। तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। CPEC का मकसद सिर्फ सड़कें बनाना नहीं था, मंसूबे में इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मलीर एक्सप्रेस वे भी जल्द मुकम्मल होगा। कराची के लोगों में नाउमीदी फैलाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीटीआई से जेआईटी के 9 मई के बारे में मुख्तलिफ सवालात। मुल्क में जो हुआ टारगेट और तरीके वारदात एक था, सबूत हैं कि आपने कारकुनों को मुश्तगिल किया और अहकामात दिए। जेआईटी का सवाल, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सब मर्जी से मुख्तलिफ मुकामात पर गए, जो हुआ उसमें प्लानिंग नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई का जवाब, जेआईटी ने मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर भी दिखाई, चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। ये मेरे लोग नहीं, वापस आऊंगा और आपको तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन पीटीआई। फवाद असदुल्ला खान DGIB तैनात, नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तैनाती की मंजूरी दे दी। फवाद असदुल्ला खान DGIB के जिम्मेदारियां निभाने वाले IB के पहले ऑफिसर हैं। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस बैंकिंग जराइम कोर्ट ने परवेज इलाही के जमानती मचल के मंजूर कर लिए। रिहाई की रोक जारी, अदालत ने 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। 9 मई पुरतशद्दुद एहतजाज का मुकदमा, PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत कन्फर्म। एडिशनल सेशन जज सैयद मोहम्मद हारून शाह ने दरखास्त से जमानत मंजूर की। PTI रहनुमा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज है। ऑनलाइन कर्ज देने वाली गैर कानूनी कंपनियों में टॉर्चर सेल्स का इंकशाफ, कर्ज लेने वालों को कॉल्स करने का टारगेट मिलता है। मुलजिमान का बयान, FIA साइबर क्राइम विंग की शहरियों को मुहतात रहने की ताकीद। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए कर्ज देने के लिए 11 कंपनियों को इजाजत दी गई। इन कंपनियों की ऐप को 52 लाख अफराद ने डाउनलोड किया। FIA साबिक MPA अरबा वसीम हयात और मलिक वाजिद गिरफ्तार। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने जमानत कबलज गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पेशावर पुलिस ने अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान हमसाया मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। बरादर मुल्क ना ही मुआहिदे की पासदारी कर रहा है। 50 से 60 लाख अफगानों को पाकिस्तान में पनाह मुयस्सर। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों की अफगान सरजमीन पर पनाहगाहें हैं। वजीर दिफा का शिकवा, ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तमाम तर वसाइल बुएकार लाएगा। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों पर मुसल्ला अफवाज को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कालादम TTP को अफगानिस्तान में खुली आज़ादी है। उम्मीद थी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर तशवीश है। योब हमले जैसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का मौसर जवाब दिया जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म। सिपा सालार का कोयटा गैरियन का दौरा। योब वाक़े पर ब्रीफिंग। जख्मियों की अयादत की। आर्मी चीफ का शहीद होने वालों को खिराजे अकीदत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 2 रोज़ा दौरा। सिपा सलार ईरानी फौजी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
महंगाई के बोझ तले दबे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नापरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी। नापरा का तायुन करदा औसतन टैरिफ ₹24.82 से बढ़कर ₹29.78 मुकर्रर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी कीमत में ₹1.44 फी यूनिट इजाफा। मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। आवाम को रिलीफ दें, आवाम को जीने का हक दें, कम से कम बिजली सस्ती करें। बिल तो उन्होंने देना नहीं है, उनके लिए तो सब कुछ फ्री है। बिजली के बिल देने आवाम ने। बिजली महंगी है, सुई गैस महंगा है, हर चीज़ महंगी है, महंगाई आसमान से बात कर रही है। बिजली देखें ₹5 फी यूनिट इन्होंने महंगा कर दिया है। आगे बिजली आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहे हैं, आगे इतनी महंगाई से पिस रहे हैं। कारोबार है कोई नहीं, बिजली इन्नी महंगी होंगी है, बिल देने तो बाद 8-10 मीटर कटे हैं। खाने को रोटी नहीं है तो बिजली के पैसे बढ़ा दो, ये कौन सा इंसाफ है आप लोगों का? हर आदमी परेशान हो रहा है और यूनिट पे यूनिट बढ़ाए जा रहे हैं। बिजली महंगी होने के बावजूद भी गायब। मुल्क भर में 12 घंटे तक लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल 6524 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब 26,000 मेगावाट, पैदावार 19,476 मेगावाट रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज गैस की बंदिश, रात 10 बजे तक फ्राहमी मअतल। मुरम्मत के काम के बायस मस्तूम, कलात, मंगूचर, पेशीन, ज़ियारत और खचलाक में गैस की फ्राहमी बंद की गई। आटा और गंदम माफिया बेलगाम। लाहौर में आटे का 20 किलो का थैला ₹50 मजीद महंगा। एक्स मिल रेट ₹2,850 हो गया। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला ₹2,900 में फरोख्त। फ्लोर मिल्स मालिकान मुनाफाखोरी और गंदम जखीरा अंदोजी में मुलव्वस हैं। महकमा खुराक पंजाब। मानसून का एक और स्पेल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील। पेशावर में भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, सैलाबी रैलों से तबाही। खैबर किला के लंडी कोतल में सैलाबी रैले में डूबकर बच्चे समेत 2 अफराद जान बहर। निज़ाम जिंदगी मुतासिर, कच्चे मकानात को नुकसान। अटक में बारिश के बायस नदी नालों में तूफानी। वखरजन रोड पर ट्रैफिक के लिए बंद, जबकि अवाम को मुश्किलात का सामना। पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दरियाई सतलुज में बहावलपुर और बहावल नगर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड इस्लाम पर पानी की आमद और अखराज 14,221 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा, अखराज 73,438 क्यूसेक रिकॉर्ड। कटाव से बड़ा रकबा दरियापुर, आबादियां और फसलें भी ज़ेर-ए-आब। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। आरिफवाला में भी दरियाई सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से फसलें डूब गईं। उकाड़ा में भी दरियाई रावी में पानी की सतह में इजाफा, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए चेनाब में भी पानी की सतह बढ़ गई। करीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरियाए सिंध में कुंदिया चश्मा के मुकाम पर सैलाबी पोजीशन खत्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के दरमियान फोन पर राबिता। हालिया मुआहिदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है। बहुत ही काबिल एतमाद केस पेश किया। IMF का बोर्डबाजी की वजह से शकूक व शुबहात का शिकार था। IMF ओहदेदार की गुफ्तगू। मॉनेटरी फंड के साथ होने वाले मुआहदे पर हुकूमत पूरी तरह अमल करेगी। यकीन है निगरान हुकूमत भी मुआहदे पर कायम रहेगी। दोबारा मुंतखब हुए तो आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर मईशत को अज़-सर नौ तरक्की देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। किसी का नाम 4th शेड्यूल में डालने के लिए सख्त तरीक़ाकार अपनाया जाए। ऐसी पाबंदियां लगने के बाद इंसान अपनी जिंदगी बाइज्जत तरीके से नहीं गुजार पाता। 4th शेड्यूल में शामिल शख्स को अपनी नक्लो हरकत महदूद करने के लिए बॉन्ड भरना पड़ता है। अरबाब अख्तियार यकीनी बनाए कि ऐसे अफराद के खिलाफ एक से ज़ायद फोरम्स पर मालूमात मुयस्सर हों।
लाहौर हाईकोर्ट ने शहरी का नाम 4th शेड्यूल में डालने का इकदाम कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अमजद रफीक ने गुलाम अब्बास की अपील पर फैसला जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट समेत मजमूई सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम पर भी बातचीत। नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए हम आहंगी से काम जारी रखने का अज़्म।